अभी तक तो क्या देख लिया था अपन लोगों ने? 1857 की क्रांति के कारण देखे, उसके बाद में ये देखा कि यार क्या क्या हुआ, राइट। अब अपन ने परिणाम भी देख लिए क्या होगा, पर आखिर में क्रांति खत्म क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि अपन लोग क्रांति को सफल नहीं बना पाए। तो क्रांति के असफलता के कारण देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, आप लोगों को क्या समझ में आया कि यार ऐसा क्या रहा कि क्रांति असफल हो गई? तो दिमाग लगाने की कोशिश करी होगी ना। बहुत बढ़िया। पहला कारण तो क्या लिख सकते हैं कि एकजुटता नहीं है ना। यही हुआ एकजुटता, संगठन का अभाव था। आप खुद देखो, लड़ सब रहे हैं, अपनी ताकत से भी लड़ रहे हैं, मरने को भी तैयार हैं, भावनाएं भी है, पर आपने देखा कि क्रांति कब स्टार्ट करने वाले थे? ये मई में स्टार्ट करने वाले थे, 28 मई को। कब स्टार्ट करने वाले थे? 28 तारीख को, 28 को। और इन्होंने स्टार्ट कब कर दी? उसकी जगह 10 को स्टार्ट कर दी। 9-10 को स्टार्ट हो गई। मतलब ये वैसा ही है कि कोई कभी भी आ रहा है, अपने हिसाब से कभी भी काम कर रहा। अगर आपने कोई सी योजना बनाई और उसके पहले ही स्टार्ट करोगे तो सफल होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि लोग तो तैयार ही नहीं है। मैंने आपको बोला कि घूमने के लिए चलना है, अच्छी जगह चलते हैं, कहीं पे मांडू चलते हैं। ऐसे ही बोल रहा हूं ना, भावुक मत हो जाना। मांडू चलते हैं अपन घूमने के लिए। मैंने बोला कि चलेंगे अपन, आज कितनी तारीख है? 26। अपन चलते 31 को। आप सब तैयार, खुश, और मैं 28 को ही लेके चला जाऊं। ज्यादातर लोग जा पाएंगे? अगर जाएंगे भी सही तो तैयारी के साथ जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। क्रांति में यही हुआ, संगठन ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं कि यार अपने को इस समय ये वाला काम करना है। जिसकी जब इच्छा हुई क्रांति स्टार्ट कर दी। क्या है? संगठन का अभाव, एकजुटता का अभाव है। आप खुद देखो ना, दिल्ली में क्रांति स्टार्ट हो रही है, दिल्ली वाले अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। अवध में अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, लखनऊ में, कानपुर में लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनमें आपस में बातचीत तक नहीं है कि एक काम करो, चलो दिल्ली पे अगर अंग्रेजों ने हमला कर लिया तो हम अपनी सेना लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं, बस अपने हिसाब से कर रहे हैं सब काम। जबकि अंग्रेजों में क्या है? एकजुटता है। जब अंग्रेजों को दिल्ली पे हमला करना पड़ा तो उन्होंने चारों तरफ से हमला करा। उन्होंने पहला टारगेट ही दिल्ली को बनाया, क्योंकि दिल्ली क्या थी? राजधानी। उनके दिमाग में था कि चलो दिल्ली को खत्म करना है, इसलिए चलो चारों तरफ से हमला करेंगे। तो ये चीज समझ में आई? एकजुटता का बहुत अभाव है। सब राज्य अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, दूसरे से मतलब ही नहीं है। अगर कभी मेरे खिलाफ भी विद्रोह करना होगा, आप लोग गुस्से में हो, चलो कोई चीज मेरी पसंद नहीं है, आप लोगों ने विद्रोह कर दिया मेरे खिलाफ। विद्रोह मतलब कोई सा भी आंदोलन करा, ये 4 लोग अलग कर रहे हैं, ये 4 लोग अलग कर रहे हैं, ये 4 लोग, सफल हो पाओगे क्या? खुद से पूछो। ऐसे ही दबा दिए जाओगे ना। क्या की इसमें डाल दोगे? ब्लैक की है ना, ब्लू ब्लैक देख लेना, इसमें चेक कर लेना, ब्लैक एक ब्लू है। कौन सी दी उनने? पूछा आपने? चलिए, यहां तक बात समझ में आई। संगठन का अभाव है, समझ में आया? आना तो करो भाई, समझ में आया?
ये वैसे ही मतलब मेरे पास 10 जने हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तुम सब मेरे खिलाफ लड़ रहे हो। तुम सबकी लड़ाई है, अपन को ऐसे लड़ाई करनी है बकायदा। मेरे पास सिर्फ 10 जने हैं, पर पहले ये 4 आ रहे हैं लड़ने के लिए, फिर ये 4 आए, फिर ये 4 आए, फिर ये 4 आए। मेरे को हरा पाओगे क्या? इकट्ठे आते तो जीत जाते, पर 4 आ रहे हो। इसलिए संगठन का अभाव है। कोई भी राज्य अपने हिसाब से पूरी सेना लेकर लड़ रहा है, कैसा नहीं कि यार सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। संगठन का अभाव है। कार्यक्रम देख ही लिया, 31 को स्टार्ट करना था, 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है कुशल नेतृत्व तो नहीं है। कोई कुशल नेतृत्व नहीं है। 1857 की आप क्रांति देखिए, एक भी ऐसा शासक नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं मिलेगा जो पूरे देश का नेतृत्व कर ले। नाम के लिए बहादुर शाह को शासक बनाया, और ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया जिसकी पहले एक पैर कब्र में है, उससे ढंग से उठाया भी नहीं जाता है, वो ढंग से बोल भी नहीं पाता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को शासक बनाओगे, बोलोगे कि नहीं यार ये नेतृत्व कर रहा है, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। बोलने वाला कोई तो चाहिए। तुम लोगों की बात रखनी है मेरे सामने, कोई सी भी जो तुमको ठीक लगती हो, तुम आए मेरे सामने बात रखने के लिए, बोलने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारी भीड़ का कोई मतलब है क्या? बस आ गए हो मेरे सामने ऐसी भीड़ लाके। बोलते हैं ना कि एक नेपोलियन का एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है। उसने बोला था कि अगर 100 शेरों का नेतृत्व एक भेड़ से कराओगे तो 100 ही शेर भेड़ की तरह मारे जाएंगे, और अगर 100 भेड़ों का नेतृत्व एक शेर से करा लो तो जितनी भेड़ें शेर की तरह लड़ेगी। ऐसा नेपोलियन बोला करता था। तो एक अच्छा कमांडर तो चाहिए ना, जो आगे आके लड़ सके। कमांडर के अते पते ही नहीं है, कमांडर खांस रहा है, वहां बीमार पड़ा हुआ है बहादुर शाह जफर, उसके अते पते ही नहीं कहां क्या कर रहा है। जो मेन क्रांतिकारी हैं वो भी बस अपने लोगों को लेकर लड़ रहे हैं। तो एक नेतृत्व है क्या कुशल नेतृत्व? दिखता है कि आपको पूरे 1857 की क्रांति में कहीं भारत में कुशल नेतृत्व नजर नहीं आता। नेतृत्व बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे नेतृत्व हैं, पर आगे आके करने वाला कोई नजर नहीं आता जो ये बोले कि मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, अपन लोग चलो आके लड़ते हैं भारत के लिए। ऐसा कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित उद्देश्य। उद्देश्यों की अनिश्चितता है, कोई उद्देश्य। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, 1857 की क्रांति समझाई, आप लोगों को क्या समझ में आया? मतलब इधर दिल्ली में गए तो दिल्ली में जब बहादुर शाह को राजा बनाया तो सैनिकों ने क्या बोला कि इसके पहले आप राजा थे, राइट? आप राजा थे बहादुर शाह, तो अंग्रेज आगे बीच में, इसलिए इनने राज कर लिया, अब वापस आप बन जाना। तो भारतीय जनता के लिए ठीक था क्या कि अंग्रेज जा रहे हैं फिर वापस राजशाही स्थापित हो जाए? फिर मतलब ही क्या आजादी का? फिर से गुलामी तो बनना है। तो कोई उद्देश्य थे क्या इनके? यार कोई उद्देश्य नहीं था। अते पते ही नहीं थे कि आगे करेंगे क्या, जीत भी गए। चलो मान लो कि 1857 की क्रांति अगर सफल भी हो जाती, मान लो कि हो गई सफल, क्या मिलता? पता ही नहीं। राजा कौन बनता ये भी पता नहीं है। ऐसा जरूर हो जाता कि मराठे फिर लड़ पड़ते मुगलों से, फिर राजशाही आ जाती देश में। एक तरफ जहां दुनिया में उस समय लोकतंत्र की बातें हो रही थी, हम वापस कायम फंस जाते राजशाही में। एक चीज का और ध्यान रखना कि राजशाही शरीफ नहीं होती है। राजशाही उतने जुर्म करती है जितनी विदेशी सत्ता करती है। राजशाही मतलब समझते हो क्या होता है? राजा का शासन। राजा अच्छा होता है क्या? राजा बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना राजस्थान के बारे में कि राजस्थान से राजशाही थी तो बढ़िया था, हमारे तो वही चाहिए थी। उन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है बेटा। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने अत्याचार करे हैं राजशाही ने। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में अंग्रेज नहीं थे, क्योंकि वहां पे कौन थे? राजा थे। उन राजाओं ने उतने ही अत्याचार करे। उनको फायदा भी था, उनको पता था कि यार अंग्रेजों ने अपने को ऑटोनॉमी दे रखी है,
अगर अपने पे हमला मानेंगे तो अंग्रेजों पे हमला मानेंगे, तो अपने को रक्षा करने की जरूरत ही नहीं, अंग्रेज आ ही जाएंगे बचाने के। उन्होंने खूब अत्याचार करे। तो 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो उद्देश्य क्या था? तुम मेरे को चलो हटाओ, मेरे खिलाफ क्रांति कर लो, पर कर क्यों रही हो यही पता नहीं हो तुमको, फिर क्या मतलब? सिर्फ ये उद्देश्य कि सर को हटाना है, तो फिर लेके क्या आना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1857 की क्रांति जो रची, उसके बाद के उद्देश्य नहीं पता। ये नहीं पता कि चलो सैन्य शासन लेकर, इधर सेना ने विद्रोह कर रखा है, सेना की भी अते पते नहीं है कि सेना करने क्या वाली है। लक्ष्मीबाई को बनाएगी शासिका, बहादुर शाह जफर को बनाएगी, नाना साहिब को बनाएगी, कि खुद सैन्य शासन स्थापित करेगी, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जब उद्देश्य ही नहीं पता तो क्या काम करोगे? तुम पढ़ रहे हो ना अभी, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा कि चलो डिग्री चाहिएगी एक घर में, ग्रेजुएशन कहलाएगा, ग्रेजुएशन कर लिया, तो ये क्या है? तुम्हारा उद्देश्य है। किसी को नौकरी पानी होगी तो उसका उद्देश्य क्या है कि नौकरी में जाना है मेरे को, राइट? पर अगर कोई उद्देश्य ही नहीं हो तो पढ़ोगे क्या? इच्छा होगी क्या? कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, उद्देश्य होगा तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। तो बहुत सारे लोग मोटिवेट नहीं हुए। जैसे शिक्षित लोग थे ना, एक तो अमीर लोग जो बहुत अमीर थे, दूसरे शिक्षित, व्यापारी और सामंत, ज्यादातर सामंत, ज्यादातर राजा भी। इन लोगों ने भारतीयों का स्वतंत्रता में आंदोलन में साथ ही नहीं दिया। सबने अपना अपना स्वार्थ देखा। मतलब सही से बताऊं तो अपन लोग ना सीधे सीधे किसी को दोषी नहीं मान सकते। इंसान सबसे पहले क्या देखता है? मतलब मैं, हाँ, आप लोग भी देखो ना, अगर मैं आपको कहीं जाने को बोलूंगा तो दो चीज दिमाग में आएगी कि क्यों चलूं, इससे मेरे को क्या मिलेगा। मैं आपको पढ़ने की बोलता हूं तो पहले दिमाग में आता है कि पढ़ के मिलेगा क्या, तो फिर आप लोग पढ़ते हो इसलिए कि डिग्री मिल जाए। समझ रहे हो ना? अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि अपना मतलब है कि नहीं है इसमें, अपने को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अमीरों ने देखा कि अपने को कुछ नहीं मिल रहा, क्रांति हुई, अगर जीत गए तो शासन किसका आ जाएगा? राजाओं का। राजा अमीरों की दिक्कत लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो 60 किन से है, अंग्रेजों से बढ़िया चल रहा है, मस्त मजे हैं। तो क्या मतलब आजादी लेके? समझ पा रहे हो मेरी बात को? सेकंड, शिक्षित लोग, शिक्षित लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि चलो आजादी ले ली तो राजशाही क्यों सहन करें। हम तो क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। यार अगर एक के गुलाम बन के दूसरे के गुलाम बनना हो तो फिर जाने क्यों देती, राइट? समझ में आ रही है बात? फिर बचे शिक्षित लोग भी बच गए, व्यापारी लोग भी बच रहे हैं। व्यापारी लोग बच रहे हैं कि उनके भी दिमाग में यही चीज है कि आखिर में इससे मिलना क्या है। अगर आजाद हो भी गए तो क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं मिलेगा व्यापारियों को। फिर सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? शासक के हाथ में। शासक जो चाहेगा उस हिसाब से रेगुलेट करेगा चीजों को। यहां तक समझ में आई बात? कोई डाउट है? राइट? ये तीन चीज समझ में आई। सामंत लोग भी नहीं चाहते हैं, सामंत लोगों का बढ़िया चल रहा है सब। कुछ सामंतों ने विद्रोह करा था और बाकी सामंत लोग खुश थे। यार क्या करना क्रांति से? शासक लगभग बड़ी मात्रा में जो शासक थे भारत के, वो भी नहीं चाहते थे कि क्रांति हो। उसका भी कारण है कि उनके पहले अंग्रेजों से साठगांठ थी। उनको पता था कि अंग्रेज हैं तो हम लोग हैं। अंग्रेज गए तो फिर मराठा फिर ताकतवर हो जाएंगे, मराठा फिर ताकतवर होंगे, फिर हमको कुचलना चालू कर देंगे। मुस्लिम शासकों को मराठों का डर था, हिंदू शासकों को मुगलों का डर था। ग्वालियर के शासक तो सबसे अच्छे दोस्त थे अंग्रेज के। एक क्वेश्चन आया है नेट में कि सबसे अच्छा दोस्त कौन था अंग्रेजों का, उसका आंसर था ग्वालियर का शासक। सुना होगा ना, सिंधिया। वो सबसे अच्छे दोस्त थे उनके, इन्होंने खुद ने लिखा है। तो दोस्त क्यों साथ छोड़ेंगे? हैदराबाद,
पूरा पूरा नेपाल, क्या बोलते हैं, पंजाब के शासक सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। जब हराने की बात आई तो गोरखा रेजिमेंट आई, सब भारतीय भरे पड़े हुए थे उसमें। ऐसे में हरा पाते क्या? नहीं हरा पाते। आप लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, आधे लोग ही मेरे साथ में हैं, कैसे हरा पाओगे? आपके कोई उद्देश्य भी नहीं है, इकट्ठे भी नहीं आ रहे हो, फिर मेरे खिलाफ क्रांति पहले ही स्टार्ट कर दी। दो लोग पहले ही निकल गए कि मैं लड़के आएंगे, हम लड़के आएंगे सर से, उसने स्टार्ट कर दी तो 2-3 और पीछे पीछे आ गए, बाकी पीछे पीछे रह गए। जीत पाएंगे कैसे? सही बात। अच्छा, इस कैटेगरी में एक और को जोड़ लो, किसानों को भी। किसानों ने भी पार्ट नहीं लिया। नहीं, मैं अवध के अलावा कहीं के किसानों ने भाग नहीं लिया। उसका मैं कारण बताता हूं। अवध 1857 की क्रांति में अवध के किसानों के अलावा किसी किसान ने पार्ट ही नहीं, मतलब किसी ने, मतलब चंद तो लेते हैं पर बड़ी मात्रा में किसानों ने पार्ट नहीं लिया। उसका बहुत बड़ा कारण था कि किसानों को पता है कि अगर अंग्रेज जाएंगे तो कौन आएंगे? भारतीय शासक आएंगे, और भारतीय शासक भी तो उतना ही परेशान कर रहे हैं जितना अंग्रेज करते हैं किसानों को। तो वो क्यों विद्रोह करें, क्यों अपनी जान दांव पे लगाएं? राइट, यहां तक समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसलिए कहीं ना कहीं असफल रही। और देखते हैं अगर कोई से उद्देश्य हो तो। नेक्स्ट है सीमित संसाधन। अंग्रेजों के पास में पूरा देश है, उनके पास में क्या है? जहाज है। क्या? हाँ, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है हथियार बनाने की, रिसोर्सेज है, खूब पैसा है उनके पास में। उनके पास में क्या है? बहुत सारे ऐसे वो बना रखे हैं उन्होंने जहां पे वो खाना रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनाज के भंडार करने के जो घर रहते हैं, गोडाउन। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पास क्या है? जल सेना है। आप भगाओगे वो पानी में चले जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे दूसरी जगह से निकल के। कहां तक भगाओगे? जब मैंने आप लोगों को बंगाल पढ़ाया था, बंगाल में भी तो यही हुआ था ना। प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों को भगाया था क्लाइव को, और क्लाइव फिर उठ के आ गया था। एक द्वीप पे जाके छुपे, इन्होंने सेना को फोन लगाया, सेना आई, फिर जहाज से फिर आ गए, फिर जीत लिया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, बैकअप प्लान है उनके पास। अपना कोई बैकअप प्लान ही नहीं है, जब साथ में ही नहीं है तो बैकअप प्लान कहां से होगा? यहां तक बात है समझ में? किसान भी साथ नहीं दे। अच्छा, ऐसा नहीं किसान साथ नहीं देना चाहते, वो नहीं दे रहे, उसका कारण है ना कि तुम सब किसान परिवार से हो। मैं अंग्रेज हूं, है ना, और ये तो भारतीय शासक है, ठीक है। छोटे इसका वर्णन चाहिए, शासक है ना, काउंट गद्दी। अरे इतनी मेहनत नहीं हुई है, वो बना तो देता पर वो ठीक है यार। हैं? हाँ बिठाऊंगा ना। इसके ऊपर वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कोहिनूर लगवा रखा है। ये शासक एक मैं हूं। अभी बढ़िया अंग्रेज मेरा कब्जा चल रहा है, मैं तुम पे बहुत अत्याचार करता हूं, माना बहुत करता हूं। तुम लोगों से खूब रेवेन्यू भी ले रहा हूं, खूब टैक्स भी ले रहा हूं। तुम सब किसान हो, वो भी सही असलियत में ना, वो ये जो किसान परिवार से नहीं है, बस सभी किसान परिवार से हो ना। मैं तुम लोगों से लगभग 40% से 60% तक लेता हूं टैक्स, ठीक है। अब ये जो है भारतीय शासक, ये भी लगभग उतना ही टैक्स लेगा, तो तुम अपनी जान दांव पे लगाना पसंद करोगे क्या? लगाओगे? लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगे। देखो एक बात बोलूं,
समस्या क्या होती है बहुत सारे लोगों के साथ में कि वो लोगों को, राष्ट्र को अलग अलग रख देते हैं। अभी की समस्या बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोग और राष्ट्र अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसमें राष्ट्र का हित नहीं है, लोग देशभक्त नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुना। अच्छा, बहुत सारे लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में बसते हैं, ये तो सुना है। अभी एक बहुत बड़े खिलाड़ी का भी नाम आया था कि उसने बसने की सोच ली तो लोग उसको गाली दे रहे थे। वो देश के लिए बहुत खेला भी है, समझ रहे हो। बहुत महान खिलाड़ी, उसने कितनी बार तो इंडिया को हारते हारते जीता है, पर उसने बोला कि मैं कहीं बाद में रिटायर होने के बाद में इस देश में जाके बसूंगा, विदेश में। तो भारतीय लोग उसको खूब गाली दी कि तू देशभक्त नहीं है क्या, ये वो करके। जो लोग गाली दे रहे हैं ना, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है। वो लोग क्या होते हैं, राष्ट्र को और लोगों को अलग अलग करके देखते हैं। आप खुद मेरे को बताओ कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को, सरकार खूब टैक्स दे रहा हूं, भर के टैक्स दे रहा हूं। अगर मेरे साथ वाले कई सारे हैं जो कई लाख रुपए टैक्स देते हैं सरकार को, मतलब अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 36 रुपए टैक्स में दे देते हैं। 36 रुपए बहुत बड़ी बात होती है बेटा ये। अगर वो इतना टैक्स दे रहे हैं और फिर उस टैक्स का यूज कहां हो रहा है, तो इधर उधर लोगों को फ्री में देने में। चलो ये भी इंसान सहन कर लेगा, पर जब वो सड़कों पे निकले और सड़कें खुदी हुई नजर आए तो उसको अच्छा लगेगा क्या? उसकी बहन अगर ढंग से निकले और लोग उसको घूरने लग जाए तो उसको अच्छा लगेगा क्या? मतलब क्यों सहन करेगा यार? वो टैक्स भी दे रहा है और व्यवस्था भी सही नहीं है। उसने गाड़ी रख दी, गाड़ी के टायर चोरी हो गए, वो सहन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लोगों ने घेर लिया, उसका कांच फोड़ दिए गाड़ी के कि तू इस भाषा को बोल, नहीं बोलेगा तो मारेंगे, तो सहन करेगा क्या? उसको लगेगा ना कि यार मैं टैक्स दे रहा हूं, सरकारें कुछ कर ही नहीं रही है, जो कुछ भी टैक्स नहीं दे रहे उनको फायदा पहुंचा रही, तो उसके रहने की इच्छा होगी क्या यहाँ पे? अच्छा, वो देशभक्त नहीं है क्या? वो आदमी पूरा देशभक्त, उसको उतना ही प्यार इस भारत माता से जितना किसी और को है। पर समस्या ये है कि जो हमारे जैसे लोग हैं उसको भी मतलब देश विरोधी के रूप में देखते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो ये है कि वो चाहता है कि उसकी फैमिली अच्छे से रहे, प्यार उसको भी उतना ही है, उसका पैसा इसलिए जा रहा है। अपने को तो ये चाहिए ना कि यार व्यवस्थाएं सही हो जाए तो अपने आप लोग रुके, विदेश से आने लग जाए यहाँ लोग, अगर व्यवस्थाएं सही हो तो। बात ही समझ में। यहाँ पे भी यही समस्या है यार। आप किसानों को गलत नहीं बोल सकते हो, इन शासकों को भी गलत नहीं बोल सकते हो, सामंतों को भी गलत नहीं बोल सकते, व्यापारियों को भी गलत नहीं बोल सकते। सब अपना अपना हित देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गाली देने के लिए बोलते हैं ना राजपूती शासकों को कि उन्होंने अपनी लड़कियां दे दी थी मुगलों को, पर लोग इस नजरिए से देखते हैं कि अगर वो नहीं देते तो वहां पे कितनी मास लेवल पे हत्याएं होती, कितने रेप्स होते। अरे भाई, मुगल आते तो छोड़ के थोड़ी जाते क्या? वो तो बड़े लेवल पे बलात्कार करते हैं, बड़े लेवल पे हत्याएं करते हैं। राजस्थान की शायद अभी जो जनसंख्या है वो आधी की आधी रह जाती अगर राजपूत लोग समझौते नहीं करते उनसे। समझौते करे तो मुगल आए नहीं लड़ने के लिए, उन्होंने एक बेटी दी तो बहुत सारी बेटियां बच गई। इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट? नजरिए की बात है। आप बस व्हाट्सएप पे पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़े बेटा, समझ में आ रही है बात? अच्छी हवा आ रही है यहां से वैसे। लास्ट और है कि वैश्विक परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी। वैश्विक परिस्थिति वो किनके अनुकूल है? अंग्रेजों के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। थोड़े टाइम पहले क्रीमिया युद्ध खत्म हो गया और एक और युद्ध है, और अफीम युद्ध, दोनों युद्ध खत्म हो गए हैं। एक क्रीमिया और अफीम युद्ध, और कहीं ना कहीं म्यांमार से युद्ध भी। ये तीनों युद्ध क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। मतलब आप खुद सोचो
दुश्मन पे कब हमला करना चाहिए? जब वो सबसे ज्यादा कमजोर। यहां इसकी कमजोरी खत्म हो गई। जब इस समय हमला करते ना तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि इन्होंने सेनाएं कहां भेज रखी थी? क्रीमिया में भेज रखी थी। अफीम युद्ध कहां हुए थे? चीन में सेनाएं भेज रखी थी। और सेनाएं कहां भेज रखी थी? म्यांमार में भेज रखी थी। पर जब ये क्रांति हुई उस समय तीनों युद्ध बंद हो गए। अब इनके पास में एक ही टारगेट है कि चलो यार यही बच्चे, इनको तो मार लेंगे। जब पहला विद्रोह हुआ बेरकपुर में, तो आप लोगों को पता है रेजिमेंटें कहां से बुलाई थी उनने? आपने मूवी देखी मंगल पांडे? कहां से? बर्मा से, म्यांमार से। कि म्यांमार से सेना आ गई है। वो सीन देखना है जिसमें जहाज भर भर के सेना आ रही है, तब घबरा जाते हैं वो लोग कि अब क्या होगा यार। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि दुश्मन जब घिरा हो तब हमला करो। यहां घिरा हुआ नहीं है, वो अंग्रेज घिरे हुए नहीं है, तो उनके पास में एक ही टारगेट है, उन्होंने टारगेट करा, हरा दिया। और कोई सा कारण है क्या? तो एक और कारण, राष्ट्रवाद का अभाव। क्या कारण है? राष्ट्रवाद का अभाव। कौन सी ईयर के हो? छह और ये 7। राष्ट्रवाद का मतलब समझते हो? जब व्यक्ति खुद को अपने देश से जोड़ के देखता है। हाँ, जैसे अगर आप भारतीय हो, मैं भारतीय हूं, अपन अगर किसी दूसरे देश में मिलेंगे तो अपन लोगों के बीच में, भले आपको जानता नहीं हूं मैं, पर अपने बीच में अपने आप एकता की भावना हो जाएगी कि यार ये मेरे देश का आदमी है यार। होता है ऐसा? होता है ना? विदेश में जो भारतीय कम्युनिटी बना के रहते हैं कि यार हम सब एक है, हमारे हित एक है, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। जहां व्यक्ति अपने हित, अपने साथ वालों के हितों में से जोड़ के देखता है, जो एक विशेष भूमि पे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। यहां पे राष्ट्रवाद जैसा कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि भूमि तो एक है ही नहीं। एक तरफ मुगल हैं, एक तरफ मराठे हैं, एक तरफ अवध है, तो कैसे लेके आओगे राष्ट्रवाद? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अवध के क्षेत्र के हो, अब आपको दिल्ली के लिए लड़ने के लिए जाना है, या मराठों को बोल दो कि दिल्ली के लिए लड़ना है, तो वो लड़ेंगे क्या कभी? मराठा के तो दुश्मन है, मुगल दुश्मन है, तो उनके लिए कैसे लड़ लें? ऐसे में क्या है? राष्ट्रवाद का भी अभाव है। यह आपके असफलता के कारण है। अपन नेक्स्ट में देखेंगे परिणाम क्या क्या हुए। नहीं, उसमें उस व्यक्ति में राष्ट्रवाद का अभाव नहीं है। उस व्यक्ति में राष्ट्रवाद का अभाव तब होता जब उसको यहाँ फैसिलिटीज मिल जाती, फिर भी चला जाता। मतलब तो इनमें तो है ना अभाव, तभी तो बोल रहा हूं, इनमें तो है अभाव। लिखा तो है राष्ट्रवाद का अभाव था लोगों में। मैं तो उनकी बोल रहा हूं कि उसमें अभाव नहीं है, उस खिलाड़ी में अभाव नहीं है राष्ट्रवाद। वो तो खेला है, उसने जीता है, देश का नाम रोशन करा है उसने। पर आप इतना करने के बाद में भी, अरे यार मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास में अगर 100 करोड़ रुपए हैं, तब भी तुम अपनी बहनों को ढंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो रात को, मतलब घूम नहीं सकती हो रात को घर के बाहर। अगर तुमको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो तुम क्यों रहना पसंद करोगे? तुम देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। मैं दिन रात अगर पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, है ना, चलो आप लोगों को दिन रात अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं फिर भी पढ़ा रहा हूं, समझना इस बात को, खूब मेहनत कर रहा हूं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, इनके डीएनए में एक पढ़ना ही नहीं है, इनकी इच्छा ही नहीं है, इनको बस डिग्री चाहिए। तो मेरे को अगर किसी और कॉलेज में पढ़ाएंगे और मैं चला जाऊंगा, तो इसमें मेरा दोस्त थोड़ी क्या है? आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि यार इसकी गलती है, पढ़ाना नहीं चाहता था, कि इसको हमसे प्रेम नहीं था, कि ये यहाँ नफरत करता था दलोदा से। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। मैं तो चाहता था पर हुआ नहीं भाई, परिणाम नहीं मिले मेरे को। आप देखना, जो ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं उनका दोष नहीं है बेटा। बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों चले जाते हैं आईआईटी में पढ़ने के बाद में अमेरिका में? उनको सहूलियत मिलती है, अच्छी रोड मिलती है, उनको अच्छे से रह पाते हैं। उनको पता है कि मेरा कोई बाहर जाएगा और कोई मार नहीं देगा, ऐसे ही कोई गाड़ी से ठोक देगा और आराम से निकल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ में कुछ हो जाए और उसको न्याय ही नहीं मिले, न्याय होने में 50 साल लग जाए। समझ रहे हो?
पैसा होने के बाद बावजूद भी, भारत माता की हेल्प करने के बावजूद भी, फिर तो अखरती है, फिर तो जाएगा आदमी। तो अगर यहां रोकना हो तो व्यवस्थाएं सही करने पे जोर डालो, बजाय उस आदमी को गाली देने के। ठीक है बेटा।